हेलो कक्षा 4 के स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, वेरी गुड। तो आज हम क्या करेंगे बच्चों? आप तो मुझे पहचान ही गए हैं। अब हम पहले भी मिल चुके हैं। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका गीता कार्की, और आज हम अध्याय 2 ही करेंगे, जो हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन जो हमने पहले किया था अध्याय 2 में वो नहीं करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया था अध्याय 2 में? हमने कहानी पढ़ी थी किसकी? हीरा मोती की। और यही था हमारे अध्याय का नाम। कौन है हीरा मोती? जल्दी से बताइए, हीरा मोती कौन थे? हाँ, दो बैल। किसके बैल थे? झूरी के बैल। झूरी उनका मालिक था, ठीक है। और उनके साथ क्या क्या हुआ इस कहानी में, फिर वो कैसे वापस जो है अपने घर पहुंचे, वो सब इस कहानी में था। कैसे इन दोनों ने मिलकर मुकाबला किया हर मुसीबत का, ये भी था इस कहानी में, है ना। आपको समझ में आया था? मैंने आपको बताया था कि मिलकर मुकाबला करने से हमें परेशानियों का समाधान मिल जाता है। तो ये इस कहानी में था। और आपने दोबारा कहानी पढ़ी ना बच्चों घर पे? मैंने कहा था आपको पढ़ने के लिए। वेरी गुड। तो यानी कि आप जो है तैयार हैं इसके प्रश्न उत्तर करने के लिए। हाँ, आज हम जो है अध्याय 2 हीरा मोती के प्रश्न उत्तर करेंगे, और ये अध्याय 2 का हमारा लेक्चर 2 है आज। ठीक है, चलिए जितने प्रश्न हम कर सकते हैं अभी करते हैं। तो हम सबसे पहले क पे जाते हैं। क भाग जो है हमारा, यहाँ आपका क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यही है ना? देखिए, सबने किताबें खोल रखी है ना? अपनी किताबें खोल के रखिएगा। पेज नंबर 10 जो है आपका, जहाँ कहानी खत्म हो गई है। ठीक है, तो क्या है पहला प्रश्न आपका? हीरा मोती कौन थे? ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, पहले क में लिखा हुआ है ना ऐसे ही, और फिर उसका पहला जो प्रश्न है क का, उसमें लिखा है कि हीरा मोती कौन थे। तो मैंने अभी आपको बताया बच्चों हीरा मोती कौन थे। आपसे पूछा था, आपने भी बताया। तो फिर से बताइए एक बार, कौन है हीरा मोती? वेरी गुड, बैल। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? हीरा मोती ठीक है, हीरा मोती दो बैल थे। ठीक है, क्या होगा? हीरा मोती दो बैल थे। ठीक है, उसके बाद क्या बच्चों? देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए अपना क का ही दूसरा प्रश्न। ठीक है, क का ही दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, झूरी की पत्नी का भाई दोनों बैलों को अपने घर क्यों ले गया था? अब भाई बैल से क्या करवाते हैं? हम काम करवाते हैं ना अपना, या तो हम हल जुतवाते हैं उनसे खेत में, जो हम हल जो है हल चलवाते हैं, है ना। या फिर उनको हम गाड़ी के तौर पर भी यूज़ करते हैं उन पे सामान ढोने के लिए। तो कुछ ना कुछ काम के लिए ही लेके जाते हैं, तो वो भी काम के लिए लेके गया था। तो हम क्या लिखेंगे? झूरी की पत्नी का भाई, झूरी की पत्नी का भाई दोनों बैलों को। अच्छा बच्चों, मैं आपको बताना भूल गई ना कि आपको ये जो है अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, किस में करना है? कॉपी में करना है ये काम आपको। कॉपी में क्या करेंगे आप? प्रश्न जो है वो बाद में लिख लीजिएगा, आप उत्तर लिख लीजिए। पहला 2 लाइनें या जितनी भी लाइन आपको लगती है कि ज़रूरत पड़ेगी आपके प्रश्न के लिए, वो छोड़ दीजिए, और उसके बाद नीचे उस पर उत्तर लिखिए। ठीक है, पहले का। फिर ऐसे ही दूसरे में करेंगे आप, कि लाइन छोड़ेंगे एक प्रश्न के लिए और फिर उत्तर लिखेंगे। इसी तरीके से आप आगे आगे करते जाइएगा, लेकिन आप पहले जो है ये उत्तर कर लीजिए, नहीं तो फिर आपके छूट जाएंगे। ठीक है, कॉपी सब बच्चे निकाल लीजिए फटाफट से अपनी, और उसमें करिए, आपका कक्षा कार्य है। ठीक है, मैं आपको पहले बताना भूल गई, सॉरी। ठीक, चलिए सब बच्चों ने कर लिया। तो पहले हम इस उत्तर को पूरा कर लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा समय दूंगी कि आप कर पाए दोनों प्रश्न के उत्तर। जितना आप अभी कर रहे हैं कर लीजिए। ठीक है, झूरी की पत्नी का भाई दोनों बैलों को काम के लिए, ठीक है, अपने घर ले गया। ठीक है, सारे बच्चों कॉपीज में काम आपने शुरू कर दिया ना? ठीक है, तो अध्याय 2 का हम
क भाग कर रहे हैं अभी, जहां आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनके आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, आपको किताबों में भी आपके जो है खाली जगह दी गई है लिखने के लिए, लेकिन आपने कॉपी में करना है, किताब में नहीं करना है। और अगर आप किताब में कर रहे हैं तो किताब में से बाद में आपको कॉपी में भी करना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि आप सीधा कॉपी में ही कर लीजिए। ये आपका कक्षा कार्य है आज का। तो आपने पहला प्रश्न कर लिया, जिसमें है हीरा मोती कौन थे? हीरा मोती दो बैल थे। दूसरा आपका प्रश्न है कि झूरी की पत्नी का भाई, झूरी कौन है? हीरा मोती का जो मालिक था वो, और उसकी जो पत्नी थी उसके बारे में बात हो रही है कि झूरी की पत्नी का भाई दोनों बैलों को अपने घर क्यों लेके गया था। ठीक है, तो झूरी की पत्नी का भाई दोनों बैलों को काम के लिए अपने घर ले गया। ठीक है ना, काम करवाया उसने उनसे, काम के लिए लेके गया। तो अभी आपने ये दोनों कर लिए हैं कॉपी में अपने प्रश्न के उत्तर। प्रश्न आप बाद में लिख लेना, उत्तर कर लीजिए, लेकिन जगह जरूर छोड़ दीजिएगा प्रश्न के लिए, क्योंकि प्रश्न आपको लिखने हैं बच्चों। बिना प्रश्न के कैसे पता चलेगा कि आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, है ना। चलिए अब तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा? तीसरा प्रश्न, हीरा मोती ने सांड का मुकाबला कैसे किया? ठीक है, हीरा मोती ने सांड का मुकाबला कैसे किया? आपने देखा था ना, जब हीरा मोती जो है भाग जाते हैं झूरी की पत्नी के भाई के घर से, पहली बार जब वो उन्हें लेके जाता है, दूसरी बार में तो वो क्या नहीं, हाँ, जब वो उनको दूसरी बार में लेके जाता है, पहले एक बार लेके जाता है तो क्या होता है कि वो दोनों बैल जो है वो भागकर वापस आ जाते हैं, है ना, और अपने घर सही सलामत पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर वो दोबारा आता है दूसरे दिन, गया कौन था? झूरी की पत्नी का भाई। वो दोबारा आता है बैलों को लेने के लिए, तो फिर वो दोबारा भाग जाते हैं एक दिन रात को। लेकिन तब उनको रास्ते में कौन मिलता है? एक सांड मिलता है ना। तो फिर वो सांड का मुकाबला कैसे करते हैं? तो वो हम लिखेंगे, हीरा मोती ने मिलकर सांड का मुकाबला किया। आपकी ये कहानी यही तो कहती है बच्चों कि हमें मिलजुल कर समस्या का समाधान करना चाहिए, है ना। तो क्या है कि हीरा मोती ने मिलकर सांड का मुकाबला किया। आपके तीसरे प्रश्न का ये उत्तर है, क के तीसरे का। ठीक है, अब देखिए 4 में क्या है? मोती ने कांजी हाउस की दीवार क्यों गिराई? मोती ने ही तो सींग मार मार के जो है दीवार, जो कांजी हाउस था जहाँ पे उन जानवरों को रखा जाता है जो आवारा होते हैं, जो रास्ते में घूम रहे होते हैं ना, रास्ते में यूं ही, जिनका कोई मालिक नहीं होता, तो वहाँ कांजी हाउस, मैंने आपको बताया था ना कांजी हाउस क्या होता है, वहाँ पे उन जानवरों को रखा जाता है। तो वहाँ पर भाई सारे जानवरों की हालत बहुत बुरी थी। ये देखकर जो है हीरा और मोती क्या सोचते हैं कि भाई यहाँ से तो निकलना चाहिए, हम तो फंस गए हैं यहाँ पे। तो मोती ने क्या किया था, वहाँ से निकलने के लिए जानवर और दूसरे जानवरों को भी वहाँ से निकालने के लिए दीवार पर सींग मार मार के दीवार को तोड़ दिया था। ठीक है, ऐसा ही मैंने आपको बताया था ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे मोती ने कांजी हाउस की दीवार को वहां से भागने व, ठीक है, तो क्या है? मोती ने कांजी हाउस की दीवार को वहां से भागने व दूसरे जानवरों को भगाने के लिए गिराई। ठीक है, फिर से देखिए, मोती ने कांजी हाउस की दीवार को वहां से भागने व दूसरे जानवरों को भगाने के लिए गिराई। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी बच्चों कि वो सिर्फ खुद नहीं भागना चाहता था, बल्कि
वो दूसरे जानवरों को भी वहाँ से भगाना चाहता था क्योंकि उनकी दशा खराब थी, लेकिन वो खुद वहाँ से भाग नहीं पाया हीरा की वजह से, वो बात अलग है। लेकिन हमारा जितना प्रश्न पूछा गया उसके हिसाब से जो उत्तर है वो यही होगा कि मोती खुद भी भागना चाहता था और दूसरे जानवरों को भी भगाना चाहता था, इसलिए उसने दीवार को जो है गिरा दिया। ठीक है, और लिखने का क्या तरीका है वो मैंने आपको लिख के दिखा ही दिया है, तो आप ये जल्दी से लिख लीजिए अपनी कॉपीज़ में जितना हो गया है। ठीक है, आगे का भी लिख लीजिए। तब तक मैं 5वें प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। 5वां प्रश्न आपका कहता है कि मोती व्यापारी पर क्यों झपट पड़ा। ठीक है, मोती व्यापारी पर क्यों झपट पड़ा, क्योंकि क्या कर रहा था व्यापारी, व्यापारी उन्हें वहां से ले जाना चाह रहा था, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, व्यापारी हीरा मोती को झूरी से मांगने लगा, तो क्या है बच्चों, व्यापारी हीरा मोती को झूरी से मांगने लगा। ठीक है, इसीलिए क्या किया फिर मोती ने, वो आपके प्रश्न में ही है। इसलिए मोती व्यापारी पर झपट पड़ा। ठीक है, व्यापारी हीरा मोती को झूरी से मांगने लगा, इसलिए मोती व्यापारी पर झपट पड़ा। ठीक है, क्योंकि वो क्यों जाएंगे भाई, वो तो झूरी के हीरा मोती है, तो वो क्यों जाना चाहेंगे। इसलिए जब व्यापारी उन्हें मांगने लगा, जिद करने लगा मांगने की, तो उसने जो है मोती ने उस पर जाके छलांग लगा दी, झपटने लग गया वो। ठीक है, तो अब आपका प्रश्न 1 2 3 4 5 क भाग के आपके पांचों भाग जो हैं वो हो गए हैं। आगे क्या है वो हम देखेंगे, लेकिन आप जल्दी से, अगर आपने नहीं किया है, कुछ छूट गया आपका अंत में, तो वो जल्दी से कर लीजिए बच्चों। ठीक है, कोई बच्चा ऐसे ही नहीं बैठेगा, सारे बच्चे अपनी कॉपी में ये प्रश्न के उत्तर करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपकी कॉपीज चेक होंगी बच्चों, तो आपने कुछ भी काम जो है खराब तरीके से नहीं करना है, सही तरीके से करना है। सिर्फ करना नहीं है, अच्छे से भी करना है। ठीक है, चलिए, तो अब ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, अब हम ख पे जाते हैं। ख में क्या है आपके, देखिए, ख में आपको बच्चों रिक्त स्थान दिया गया है और उसमें लिखा गया है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए कीजिए। क्यों, क्योंकि आपको कुछ शब्द भी दिए गए हैं साथ में। ठीक है, उन शब्दों से ही आपको ढूंढकर जो है नीचे खाली स्थान भरने हैं। जिस खाली स्थान में जो शब्द सही बैठेगा वो आपको भरना है। तो चलिए, आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए, रोटी, कांजी हाउस, प्यार, सांड, खुशी और नीलाम, ये आपको शब्द दिए गए हैं जिन शब्दों से आपको खाली स्थान पूरे करने हैं। तो पहला क्या है आपका ख का, पहले में है, पशु भी का भूखा होता है। पशु भी खाली स्थान का भूखा होता है। ठीक है, पशु भी प्यार का भूखा होता है। ठीक है, प्यार, ऊपर जो आपको शब्द दिए गए उनमें से प्यार यहाँ पर आएगा। ठीक है, पहले में। अब दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा देखिए, दूसरे में है कि गया की लड़की रात को चुपके से खिलाती। गया की लड़की रात को चुपके से खाली स्थान खिलाती। आपने कहानी में पढ़ा था ना बच्चों कि जब रात को गया की लड़की आती थी बैलों के पास, वो क्योंकि बैलों की दशा देख के उसे अच्छा नहीं लगता था, तो वो क्या करती थी, उनको आकर खाना देती थी। क्या देती थी उसमें, रोटी। तो यहाँ पर क्या आएगा, रोटी खिलाती थी, रोटी खिलाती। ठीक है ना, रोटी, ये भी है आपके जो ऊपर शब्द दिए गए हैं उसमें, ये दूसरा है आपका। ठीक है, ध्यान से भरिएगा बच्चों, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का दूसरे में, ऐसे मत भर दीजिएगा। ठीक है, पहले में प्यार, दूसरे में रोटी, और तीसरा आपका क्या कह रहा है, रास्ते में उन्हें एक मिला। रास्ते में उन्हें एक मिला, आपके जो है किताब में, कहानी में ही ये लाइन आई है, रास्ते में उन्हें
एक सांड मिला। ठीक है, आपके जो ऊपर शब्द दिए गए उनमें से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ तीसरे खाली स्थान में सांड जो है वो सही शब्द बैठेगा। तो यहाँ क्या आएगा, सांड। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। ठीक है, करते जाइए बच्चों, ये किताब में करते जाइए आप लोग। ठीक है, इसे किताब में करते जाइए, कॉपी में नहीं करना है इसे, किताब में करिए फटाफट से। सिर्फ खाली स्थान तो ही भरना है आपको, और तो बाकी तो कुछ लिखना नहीं है। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी कर लीजिए। पहले में प्यार, दूसरे में रोटी, तीसरे में सांड। और चौथा आपका क्या कह रहा है कि चौथा खाली स्थान आपका कह रहा है रखवाले ने उन्हें बंद कर दिया। ठीक है, जब हीरा मोती को पकड़ कर ले गए थे तो बंद किया था ना एक रखवाले ने। कहाँ बंद किया था बताओ, कांजी हाउस में। ठीक है ना, तो रखवाले ने उन्हें ठीक है, कांजी हाउस, कांजी हाउस। ठीक है, यहाँ कांजी हाउस आएगा, आगे देखो बच्चों में बंद कर दिया, में भी आएगा साथ में, कांजी हाउस में बंद कर दिया, तो वहां पे है नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन यही आपका सेंटेंस बैठेगा। ठीक है, यही आपका सही उत्तर है। पांचवा क्या है, पांचवे में देखिए बच्चों, पांचवे में लिखा है कांजी हाउस वालों ने उन्हें कर दिया। कांजी हाउस वालों ने उन्हें खाली स्थान कर दिया। क्या कर दिया था कांजी हाउस वालों ने? जब सारे जानवर भाग गए थे, तो जब हीरा मोती सिर्फ बचे थे, हीरा ने मना कर दिया था भागने के लिए, तब क्या हुआ था? जब अगले दिन कांजी हाउस वालों ने देखा कि भाई वो बचे हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया था, उन्हें नीलाम कर दिया था। ठीक है, ऊपर देखिए आपके जो आपको शब्द दिए गए हैं सहायता के लिए, उसमें नीलाम भी है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा, नीलाम कर दिया। अब छठा देखिए, छठे में क्या है, छठे में क्या है देखो, बैलों को देखकर खुशी। छठे में देखिए बच्चों क्या है, बैलों को देखकर झूरी को बड़ी हुई। भाई झूरी तो बहुत प्यार करता था बैलों से, उन्हीं के जो झूरी के ही बैल थे वो दोनों, और झूरी जो था वो उनका बहुत ख्याल भी रखता था, इसका मतलब वो प्यार भी करता था उनसे। तो अगर आप जिससे प्यार करते हो वो आपके सामने आएगा तो आपको क्या होगा, खुशी ही तो होगी ना। तो झूरी को भी जब उसने हीरा मोती को इतने दिनों बाद देखा, वो घर वापस आ गए भाग के, तो वो उसको खुशी हुई उन्हें देखकर। तो आपका जो छठा है कि बैलों को देखकर झूरी को बड़ी क्या आएगा, खुशी हुई, खुशी। ठीक है, सिक्स्थ है ये आपका खुशी, क्या आएगा, खुशी। समझ में आया? चलिए, तो एक बार फिर से देख लीजिए, पहले में आपका प्यार आएगा, दूसरे में रोटी, तीसरे में सांड, चौथे में कांजी हाउस, पांचवे में नीलाम, और छठे में खुशी। भर लीजिए सब बच्चे फटाफट से। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़े। चलो बच्चों, अब ग देखो, ग में क्या करना है आपको बताओ। हाँ, आपको सही और गलत का चिन्ह लगाना है, यानी आपको जो वाक्य दिए गए हैं, अगर उसमें सही है वाक्य तो वहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है, और अगर गलत है तो गलत का निशान लगाना है। सही का निशान कैसे होता है, इस तरीके से, और गलत का इस तरीके से। तो यानी कि आपको सही गलत निशान लगाना है उसमें। अब जैसे कि हीरा मोती दो बैल थे, ये क्या है, ये सही है कि गलत है? सही है, हीरा मोती बैल ही थे ना बच्चों, दो बैल थे ना वो। हाँ, अगर मैंने इसकी जगह लिखा होता हीरा मोती दो पक्षी थे, या दो हीरा मोती दो कौवे थे, तो ये गलत हो जाता ना, क्योंकि हमारी कहानी में जो हीरा मोती है वो बैलों का नाम है। तो इसीलिए जो सही है उसके आगे सही लगाएंगे हम, और जो गलत है वहां पे गलत लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पहले में ग का जो पहला है भाग, उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है हीरा मोती आपस में बहुत लड़ते थे। क्या हीरा मोती आपस में बहुत लड़ते थे बच्चों? नहीं, वो तो हर चीज साथ मिलके करते थे, उनमें तो बहुत प्यार था। आपने देखा था ना कहानी में कि वो दोनों के दोनों जिस बर्तन में खाना खाते थे एक साथ मुंह डालते थे, एक साथ बाहर मुंह निकालते थे, वो इतना प्यार करते थे एक दूसरे से। तो लड़ते तो थे ही नहीं, प्यार करते थे। तो ये जो पहला है आपका, वहाँ क्या चिन्ह आएगा, गलत।
का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरे में है झूरी की पत्नी के भाई का नाम गया था। ठीक है, झूरी की जो पत्नी थी, जो हीरा मोती को अपने साथ लेके गया था, उसका नाम गया था। हाँ, गया था, तो यानी कि ये सही है। ठीक है, फिर तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है, तीसरे में देखिए क्या है बच्चों कि झूरी दोनों बैलों को बहुत मारता पीटता था। झूरी, झूरी की बात हो रही है, गया की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस पे गलती हो जाती है कई बार, क्योंकि मारता पीटता तो था कोई जना, लेकिन वो कौन था, वो गया था, वो झूरी नहीं था। झूरी तो उनका मालिक है जो उन्हें बहुत प्यार करता था, अच्छे से खाना खिलाता था और उनका बहुत ध्यान रखता था। तो झूरी दोनों बैलों को मारता पीटता था, सही होगा या गलत? गलत, वेरी गुड। तो तीसरे में क्या आएगा, गलत का चिन्ह आएगा। अब फोर्थ देखते हैं, चौथा देखते हैं, चौथे में क्या है, चौथे में हीरा मोती को सांड ने मार दिया। हीरा मोती को सांड ने मार दिया। अगर हीरा मोती को सांड ने मार दिया होता बच्चों, तो हीरा मोती वापस अपने घर अंत में, कहानी के अंत में कैसे पहुंचते, नहीं पहुंचते ना। तो हीरा मोती ने क्या किया था, उन सांड का मिलकर मुकाबला किया था और मुकाबला करके सांड को भगा दिया था। तो यानी कि सांड ने उन दोनों को नहीं मारा, तो ये गलत है। ठीक है, फोर्थ में गलत आएगा। ठीक है, यानी कि गलत का चिन्ह लगाएंगे हम। पांचवा देखते हैं, पांचवे में क्या है, ठीक है, पांचवे में देखिए बच्चों, पांचवे है खेत का रखवाला हीरा मोती को पकड़कर अपने घर ले गया। जब हीरा मोती मटर के खेत में घुस गए थे, याद है ना आपको, हमने कहानी में पढ़ा था, तो उसके बाद उन्हें किसी ने पकड़ लिया था ना, और पकड़कर कहाँ बंद कर दिया था, कांजी हाउस में। कांजी हाउस क्या होता है, जहाँ पे आवारा जानवरों को रखा जाता है। तो यानी खेत का रखवाला उन्हें घर नहीं लेके गया था, कहाँ लेके गया था, कांजी हाउस। यानी कि खेत का रखवाला उन्हें हीरा मोती को पकड़कर अपने घर ले गया, ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि वो घर नहीं ले गया था। अब देखिए छठे में क्या है, छठे में है मोती ने सींग मार मार कर दीवार गिरा दी। मोती ने सींग मार मार कर दीवार गिरा दी। ठीक है, ऐसा किया था मोती ने, हीरा ने नहीं किया था ना, मोती ने ही किया था। हाँ, तो मोती ने सारे जानवरों को भगाने के लिए, हमारा प्रश्न भी आया था देखिए कि मोती ने कांजी हाउस की दीवार को वहां से भागने व दूसरे जानवरों को भगाने के लिए गिरा दिया था, है ना, गिराई थी। तो यानी मोती ने दीवार गिराई थी, ये सही है। ठीक है, अब देखिए एक और है, सातवां आपका, उसमें लिखा है बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। झूरी तो बहुत प्यार करता था बैलों को देखकर, है, बैलों को तो देखकर खुशी हुई। हाँ, सही होगा ये। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में। तो पहला जो है आपका ग का जो पहला भाग है उसमें गलत आएगा, दूसरे में सही, तीसरे में गलत, चौथे में भी गलत, पांचवे में भी गलत और छठे में सही, सातवें में भी सही। ठीक है, ये चिन्ह आएंगे आपके। तो आपका ग भाग भी जो है वो पूरा हो गया है। क ख ग आपका पूरा हो गया बच्चों। ठीक है, आपने सबने कर लिया है। क आपने कॉपी में करना था। ठीक है, ख और ग आपने किताब में किया है, किताब में जो आपको खाली जगह दी गई है करने के लिए वहां आपने किया है, कर लिया ना, वेरी गुड। चलिए, तो आगे क्या है बच्चों, देखिए आगे है आपका मिलान कीजिए। तो ये आपने खुद करना है। ठीक है, ये आपने खुद करना है। अगली कक्षा में मैं आपसे जब मिलूंगी तो मैं आपको जो है बताऊंगी इसके उत्तर क्या हैं, असल में उत्तर क्या है। और मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आपने जो है इस पाठ को दोबारा से पढ़ा था और बहुत अच्छे से समझा था, इसलिए आप सही ही उत्तर इसके जो हैं करेंगे। आपने करना क्या है, इसमें मिलान करना है। अ और ब आपको दो भाग दिए गए हैं। अ में आपको कुछ वाक्य लिखे गए हैं, कुछ बातें हैं, और ब में आपको जो है उसके हिसाब से ही उसका आपस में मिलान करना है। वो जब आप आपस में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यही तो आपको देखना है। अगर मैं ही बता दूंगी तो फिर तो आप कर ही लेंगे, है ना। इसलिए अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन अगली कक्षा में मैं आपको ज़रूर इसके उत्तर बताऊंगी कि वो सही होंगे तो सही है, नहीं होंगे तो आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, पेंसिल से कीजिएगा इसीलिए, और जो है अच्छे से पढ़कर कीजिएगा कि आखिर अ से ब में मिलाना क्या है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जब आप उसे देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। और बाकी जो प्रश्न हैं वो भी हम अगली कक्षा में पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क ख और ग जो है कक्षा कार्य में कराया। कुछ छूट गया है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना।
कॉपी में आपको प्रश्न उत्तर करने हैं क भाग, और ख और ग आपको किताबों में करना है। जो भी छूट गया है उसे कर लीजिएगा जरूर बच्चों। और गृह कार्य में आपको क्या करना है, गृह कार्य में आपने जो है आपका मिलान करना है घ भाग, ठीक है, घ भाग जो है मिलान, ये आपका गृह कार्य है। ये आप किताब में ही करेंगे, ठीक है, किताब में ही आप इसे कर लीजिएगा। और फिर जब मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं जब आपसे दोबारा मिलूंगी तो मैं आपको उसका सही उत्तर बताऊंगी, और आप फिर मिलान करेंगे। आप अपने मिलान करने के बाद आप अपने उत्तर का भी मिलान करेंगे कि वो सही है या कि नहीं है, ठीक है। तो अब हम दूसरी कक्षा में मिलेंगे बच्चों, इसके बाद लेक्चर 3 में अपने मिलेंगे हम अध्याय 2 के। अभी फ़िलहाल इतना ही है, आप इसे पूरा कर लीजिएगा बस, क्योंकि अभी कॉपीज़ चेक होंगी। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगली बार आती हूँ आपसे और भी प्रश्नों के उत्तर के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।